चटर्जी तो जितना कारखाना था केपीएस, केएमसीएल, हरी फैक्ट्री, उसका कलकत्ता खड़ा होके गेट में झंडा लगाकर बोला ये नीलाम करवाया। उसके बाद लोहा राते रात बेचवा दिया, कटवा के अरूप चटर्जी। और जितना भी अरूप चटर्जी का आदमी है, कोई कोयला भट्टा चला रहा, कोई लोहा भट्टा चला रहा। विधायक जमीन के ईएमयू नहीं करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। कोई भी बड़ा बड़ा प्लांट आएगा, विधायक मुख्यमंत्री नहीं चाहता निरसा का विकास हो, मुख्यमंत्री नहीं चाहता निरसा का विकास हो, मुख्यमंत्री नहीं चाहता झारखंड का विकास हो। मुख्यमंत्री एक चीज चाहता है, उसका परिवार का विकास हो। वो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, उसका बहू बनेगा, भाई बनेगा, यही हो। निरसा में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद है, रिलायंस, केपीएस, केएमसीएल, थापानगर, अन्य फैक्ट्रियां बंद है। न तो हेमंत सोरेन खोल रहा है, न रघुवर दास खोल रहा है। और अपने आरोप एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि मेरी सरकार नहीं है तो ये है तो वो है। लेकिन निरसा की जनता पागल हो रही है। निरसा में फैक्ट्री नहीं खुल रहा, आज पलायन बढ़ गया। डैम का बना हुआ 65 साल हो गया, लेकिन 65 साल में आज तक पानी नहीं मिला। जल मंत्री भी रही है अर्पणा सेनगुप्ता, लेकिन फिर भी मैथन या पंचेत डैम का पानी लोगों को नहीं मिला। क्या निरसा का जनता इसी तरह से दोनों का चक्कर में, रूप अर्पणा के चक्कर में बेवकूफ बनते रहेगा कि फैक्ट्रियां खुलेगी और निरसा का विकास होगा या पानी मिलेगा निरसा का? हम लोग घोषणा पत्र में जारी किए, इस बार हेमंत सोरेन की सरकार है, वो नहीं चाह रहा है कि निरसा में विकास हो। अभी अरूप चटर्जी बोल रहे हैं, पूर्व विधायक की अर्पणा सेनगुप्ता का जमानत जब्त हो उसको, जैसे 2014 में हुआ था। उसको पूछिए कि अभी लोकसभा चुनाव में उसको 8000 वोट आया निरसा विधानसभा में, अब बीजेपी के 1,36,000 वोट आया। जमानत जब्त उसका हुआ और फिर हम लोग उसको जमानत जब्त कराएंगे और फिर अर्पणा सेनगुप्ता जो निरसा में विकास के गंगा बहाया और उसको फिर हम लोग जिताएंगे। और इस बार हम लोग 1 लाख पार वोट लाएंगे। 2 करोड़ नौकरी बीजेपी भी बोली थी, नहीं दी। अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, 5 लाख नौकरी बोले थे, लेकिन नौकरी तो दिया नहीं। फिर 5 लाख की जगह सब युवा को कद्दू थमा दिया। अब फिर बोला कि 10 लाख देंगे, तब झींगा थमाएगा। तो आज कलियासोल की धरती, जो कि आज मिथुन चक्रवर्ती आने वाला है, फिल्मी हीरो, जो कि देख सकते हैं पूरा मंच सजा हुआ है बीजेपी का तरफ से, जो कि प्रचार प्रसार होते हुए करने के लिए और अर्पणा सेन का गुप्ता का पक्ष में वोट करने के लिए वो अपील करेंगे यहाँ से। जो कि मिथुन चक्रवर्ती कलियासोल की धरती पे, जो कि झारखंड में कलियासोल की धरती पर पहली बार आ रहा मिथुन चक्रवर्ती, जो कि बीजेपी का पक्ष में वोट करने के लिए वो अपील करेंगे। और कुछ ही देर में यहाँ पर प्रस्थान होंगे मिथुन चक्रवर्ती, जो कि देख सकते हैं पूरा सभा सजा हुआ है। और हमारे सामने निरसा बूथ के बूथ प्रभारी जी हैं और इनसे कुछ सवाल है जो पूछेंगे कि क्या मिथुन चक्रवर्ती का आने से कुछ परिवर्तन होगा यहाँ पे वोट में? परिवर्तन तो हो चुका है। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन का संकेत है कि इस बार झारखंड में जो ये लूट खसोट की सरकार है, जो मैया को अपमान करने वाली ये सरकार है, जो ये जेल में खटा हुआ जो मुख्यमंत्री है, ये जाने वाला है और भाजपा सरकार आने वाला है। मैया को अपमान कैसे? मैया को तो 1000 रुपया दे रही है। मैया को 1000 दे रहा है, लेकिन उसने चूल्हा चौकी के नाम पर 2000 अगला चुनाव में गचा था, वो मात्र 1-2 महीना पहले दे रहा है। और जो विधवा है, विकलांग है, दिव्यांग है, वो सबका पेंशन आज 5 महीना से बंद है। वो लोग रो रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, उसको 2500 रुपया देगी। तो 2 करोड़ नौकरी बीजेपी भी बोली थी, नहीं दी। अभी हेमंत सोरेन की सरकार है, 5 लाख नौकरी बोले थे, लेकिन नौकरी तो दिया नहीं। फिर 5 लाख की जगह सब युवा को कद्दू थमा दिया। अब फिर बोला कि 10 लाख देंगे, तब झींगा थमाएगा। तो निरसा विधानसभा की धरती पे अभी अरूप चटर्जी बोल रहे हैं, पूर्व विधायक की अर्पणा सेनगुप्ता का जमानत जब्त हो उसको, जैसे 2014 में हुआ था। उसको पूछिए कि अभी लोकसभा चुनाव में उसको 8000 वोट आया निरसा विधानसभा में, अब बीजेपी के 1,36,000 वोट आया। जमानत जब्त उसका हुआ और फिर हम लोग उसको जमानत जब्त कराएंगे और फिर अर्पणा सेनगुप्ता जो निरसा में विकास के गंगा बहाया और उसको फिर हम लोग जिताएंगे। और इस बार हम लोग 1 लाख पार वोट लाएंगे। निरसा में दर्जनों फैक्ट्रियां बंद है, रिलायंस, केपीएस, केएमसीएल, थापानगर, अन्य फैक्ट्रियां बंद है। न तो हेमंत सोरेन खोल रहा है, न रघुवर दास खोल रहा है। और अर्पणा आरोप एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि मेरी सरकार नहीं है तो ये है तो वो है। लेकिन निरसा की जनता पागल हो रही है। निरसा में फैक्ट्री नहीं खुल रहा, आज पलायन बढ़ गया। डैम का बना हुआ 65 साल हो गया, लेकिन 65 साल में आज तक पानी नहीं मिला। जल मंत्री भी रही है अर्पणा सेनगुप्ता, लेकिन फिर भी मैथन या पंचेत डैम का पानी लोगों को नहीं मिला।
क्या निरसा का जनता इसी तरह से दोनों का चक्कर में, ऊपरपना के चक्कर में बेवकूफ बनते रहेगा कि फैक्ट्रियां खुलेगी और निरसा का विकास होगा या पानी मिलेगा निरसा का? हम लोग घोषणा पत्र में जारी किए, इस बार हेमंत सोरेन की सरकार है, वो नहीं चाह रहा है कि निरसा में विकास हो। वो यदि निरसा में विकास होगा तो वोट अपर्णा सेन गुप्ता को मिलेगा, इसलिए ये निरसा के साथ भेदभाव रवैया अपना रहा है। आने वाला दिन में जिससे भाजपा सरकार बनेगा, निरसा को विकास होगा और यहाँ के जो मतलब डबल इंजन का सरकार बनेगा तब जाके निरसावासी को पंचित मैथन डैम का पानी मिलेगा और फैक्ट्रियां खुलेगा, अन्यथा नहीं खुलेगा। अभी टहल कंपनी द्वारा गांव-गांव पानी पहुंचाना था, लेकिन वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गया, काम नहीं कर रहा था। कि हम चालू किए, टहल कंपनी ब्लैक लिस्ट हुआ, ये तो लालू यादव लौटा को बिजली आई गई, लेकिन आज तक नहीं हुआ। टहल कंपनी के चलते ब्लैक लिस्टेड हुआ। अब श्री राम कंपनी आया है और घर घर में पानी मिलेगा। कब तक मिलेगा? जल्दी ही। 65 साल में तो नहीं मिला। 65 साल में बहुत गांव पानी गया, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार इन लोगों को बीच में जाना नहीं चाहता है। अबू आवास बोला, बालू नहीं मिल रहा है। आज कोई व्यक्ति का अबू आवास नहीं मिला, किसी को 5 लाख नहीं मिला। सवाल निरसा पे आइए ना, बंद फैक्ट्रिया पे आइए ना, नहीं अर्पणा चाह खुलवाने, नहीं अरूप चाह खुलवाने। अपर्णा सेन गुप्ता तो अपने स्तर से हम लोग MPL खुलवाएं। आप लोग जाने के बाद फैक्ट्री का बात कीजिए ना। बंद फैक्ट्री तो सैकड़ों, ऐसा निरसा विधानसभा में सैकड़ों बंद फैक्ट्रियां हैं, दर्जनों से ऊपर, बड़ा बड़ा, जो कि एक कंपनी 5000-7000 लोगों को रोजगार देती है। और सरकार चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, दोनों कहती है रोजगार रोजगार। रोजगार कैसे मिलेगा? फैक्ट्री नहीं खुलेगी तो फैक्ट्री तो बंद हो रही है। निरसा विधानसभा औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था। निरसा विधानसभा आपको पता होगा कि औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन फैक्ट्री हो गई बंद, पलायन बढ़ गया। लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहल कर रहा है कि फैक्ट्री खुले। निरसा में जब तक झारखंड में बीजेपी सरकार नहीं आएगा तो बीजेपी सरकार तो है, आपका विधायक तो है अपर्णा सेन गुप्ता। विधायक जमीन के EMU नहीं करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। कोई भी बड़ा बड़ा प्लांट आएगा, विधायक मुख्यमंत्री नहीं चाहता निरसा का विकास हो। मुख्यमंत्री नहीं चाहता निरसा का विकास हो। मुख्यमंत्री नहीं चाहता झारखंड का विकास हो। मुख्यमंत्री एक चीज चाहता है, उसका परिवार का विकास हो। वो विधायक बनेगा, मंत्री बनेगा, उसका बहू बनेगा, भाई बनेगा, यही होगा। डबल इंजन का सरकार होगा तो निरसा में फैक्ट्री खुलेगा, पंचित मैथन का पानी मिलेगा। आपका कहना ये है? डबल इंजन की सरकार इस बार होगा ही, और इस बार निरसा के लोगों को रोजगार मिलेगा। 2,87,000 जो रिक्त पद है उसको भरा जाएगा, 5 लाख रोजगार। डबल इंजन का सरकार नहीं बोला तो निरसा विधानसभा का फैक्ट्री नहीं खुलेगा, पानी पंचित मैथन का नहीं मिलेगा। निरसा जब तक हम लोग का सरकार नहीं आएगा, नहीं होगा, हेमंत सोरेन विकास नहीं करेगा। आपका विधायक रहा, राज्य में आपका सरकार नहीं रहा, तो पंचित मैथन का पानी और बंद फैक्ट्री नहीं खुलेगा। कैसे खुलेगा? वो चाहिए नहीं रहा, वो चाह ही नहीं रहा है कि निरसा का विकास हो। तो रघुवर दास कहाँ चाह? अरूप चटर्जी तो बोल रहा है कि हाई कोर्ट से नोटिस आया था फैक्ट्री खुलवाने के लिए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं दिया रघुवर दास। यानी कि बीजेपी का सरकार भी नहीं चाह रही है कि निरसा का विकास हो। कौन बोल रहा है? अरूप चटर्जी बोल रहा है। अरूप चटर्जी तो जितना कारखाना था केपीएस केएमसीएल हरी फैक्ट्री, उसका कलकत्ता खड़ा होके गेट में झंडा लगाकर बोला ये नीलाम करवाया। उसके बाद लोहा रात बेचवा दिया, कटवा के अरूप चटर्जी। और जितना भी अरूप चटर्जी का आदमी है, कोई कोयला भट्टा चला रहा, कोई लोहा भट्टा चला रहा, आप देख लीजिए उठा के। आज टोटल जगह मजदूर को 1000 रुपया जो कापासरा बरमूरी सब जो बंद कराया, सब जगह 1,000 रुपये दलाली लिया। मजदूर का दलाली कर। डबल इंजन का सरकार बनेगा तो उपाय है। डबल इंजन के सरकार बनेगा, विकास होगा और निरसा के विकास होगा। फैक्ट्री बंद, फैक्ट्री खुलेगा, फैक्ट्री खुलेगा, एक कर पानी मिलेगा निरसा, पानी जरूर मिलेगा। आज अपर्णा के देन है कि बहुत सारा मीनार है, लोग को पानी मिल रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, रविकांत सचिन कुशवाहा की रिपोर्ट। और यहाँ मिथुन चक्रवर्ती आने वाला है, एक जनसैलाब उमड़ रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर रखिएगा। जय हिंद।